अस्सलाम वालेकुम फॉर साइंस, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन। आज हम आपके लिए कंप्यूटर क्लास 4 का पेपर लेकर आए हैं। इसमें भी आपके पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है। सेक्शन ए आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप, सेक्शन बी उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जबकि सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। चलें हम अपने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट आंसर। पहला आपके पास है, द पर्पज़ ऑफ द सर्च बार इन द गूगल ड्राइव इज़। गूगल ड्राइव में जो सर्च बार होता है उसका क्या पर्पज़ है, उसका क्या मकसद है, उसका क्या फ़ायदा है, या उससे हम क्या क्यों ये होता है। तो सर्च फॉर फाइल एंड फोल्डर, जो सर्च बार है उसमें हम सर्च करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर को लिखकर। तो हमारे पास द पर्पज़ ऑफ द सर्च बार इन द गूगल ड्राइव इज़ सर्च फॉर फाइल्स एंड फोल्डर। जी, नेक्स्ट हमारे पास है, द आउटपुट ऑफ द कोड इन द स्प्राइट लैब कैन बी सीन इन। कहाँ पे हमें स्प्राइट लैब में आउटपुट दिखाई देती है, कहाँ पे हमें आउटपुट उसकी मिलती है, वो है जी प्ले एरिया। प्ले एरिया, राइट। अब नेक्स्ट जब आएगा नंबर थ्री में हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमारा है, माइंड मैप्स आर यूज टू। माइंड मैप्स क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, या क्या फ़ायदा है उनका, क्या यूज़ है उनका। माइंड मैप आपके पास ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह की एक चीज़ है, राइट। तो माइंड मैप क्या क्यों यूज़ किया जाता है, ये आपके पास 3 नंबर का एमसीक्यू है। और इसका मतलब है कि ये इसलिए यूज़ किया जाता है टू विजुलाइज एंड ऑर्गेनाइज थॉट्स। अपनी थॉट्स को विजुलाइज करें, ऑर्गेनाइज करें, राइट। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ स्पिरिट लैब or sprite lab that has all the code block is called block panel। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, block panel। A free service that allows you to have video chat is Zoom। इन सब में से वीडियो चैट का कौन सा जो वे है, तो वो Zoom है। The first design of something from which other form are copied or developed is called। यानी जो पहली चीज़ होती है जिसके ज़रिए से फिर आगे मुख्तलिफ उसकी फॉर्म्स, उसकी कॉपीज़ बनती हैं, डेवलप होती है, वो क्या कहलाती है, प्रोटोटाइप, राइट। Prototype। Then when we program a computer to do something, we provide the code। तो हमें सबसे पहले क्या देना पड़ता है कंप्यूटर को, कोड कमांड हमें देनी पड़ती है। 8th वन है आपके पास, मैनी डिजिटल माइंड मैपिंग टूल्स provide templates that you can customize। We can create mind map in। अब इनमें जो आपके पास ऑप्शंस हैं, इनमें माइंड मैप किस में तैयार किया जा सकता है, इट्स अ कैनवा। A malicious software that can lock your files and pictures is called ransomware, right। इसमें क्या आएगा, ransomware, जो कि आपकी malicious सॉफ्टवेयर है जो लॉक कर देता है आपकी फाइल्स को और पिक्चर्स को। प्रिडिक्टिंग, ठीक है, प्रिडिक्टिंग एंड सजेस्टिंग द नेक्स्ट वर्ड एज यू टाइप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखें, आप अभी कंप्यूटर पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो वो आगे से आपको ऑप्शन देना शुरू कर देता है, या व्हाट्सएप पे आप मैसेजेस लिख रहे होते हैं तो डिक्शनरी आगे ही आपको देना शुरू कर देती है, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो ख़ुद आपके माइंड में आपको पढ़ लेता है कि किस तरह से आपने आगे जाना है या कौन सा आप लिखना चाह रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस। अच्छा, यहाँ पे बॉक्सेस में वर्ड्स दिए हुए हैं कुछ, और उनके ज़रिए से आपने अपनी ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो है डॉक्यूमेंट, इटरेटिव नेचर, इंटरेक्टिव मैप, इंटरनेट एंड स्क्रिप्ट्स। The dash of the design thinking process allow you to refine your ideas and prototypes until you find the most effective solution। तो उसके लिए क्या है, iterative nature। We can create our own dash। हम क्या create कर सकते हैं, interactive map, right। हम interactive map को खुद से create कर सकते हैं। Cloud computing is skill having a virtual computer on the dash। कहाँ पे है, इंटरनेट पे।
In Sprite Lab, the instructions or the code that you will write are called scripts. ठीक है, जो भी आप लिखते हैं वो एक किस्म का स्क्रिप्ट होता है. देन है जी, गूगल ड्राइव ऑफर्स फ्री ऑनलाइन प्रोग्राम्स टू क्रिएट डैश. तो क्या आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिख सकते हैं गूगल ड्राइव के फ्री प्रोग्रामिंग ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर. अच्छा, देखेंगे इसमें ना आपको क्वेश्चन ब्लैंक्स के आगे ही उसके आंसर्स भी मेरे ख्याल से मिस्टेकनली उन्होंने दे दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ट्रू और फॉल्स. राइट, आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि मैप्स हेल्प अस पिन पॉइंट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिफरेंट लैंडमार्क्स. तो मैप्स आपको बताते हैं कि कहाँ पे क्या है चीज़ है, तो वो है ट्रू. तो ये स्टेटमेंट होगी ट्रू. MS ऑफिस आर नॉन एडिटेबल फाइल. ठीक है, उसको हम एडिट नहीं कर सकते MS ऑफिस की फाइल्स को, तो वो फॉल्स है. हमारे पास जो भी फाइल आती है हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं. फिशर्स ट्रिक पीपल इनटू शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन. तो ये बिल्कुल ट्रू है. In exploring mind map, use single words instead of sentences for clarity and creativity. ठीक है, तो इन एक्सप्लोरिंग माइंड मैप में हम क्या क्या करते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, क्रिएटिविटी लाते हैं, तो वो ट्रू है स्टेटमेंट. AI executes an ordered set of instructions. नो, ऑर्डर्ड नहीं होती, वो खुद ब खुद आपको देता चला जाता, तो ये फॉल्स होगा. नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी है, और सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं. आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे. आप 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं. पहला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4, उसका फर्स्ट पार्ट है, लिस्ट सम एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज. कि जो आपको क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके आपने लिस्ट लिखनी है, उनकी मतलब एग्जांपल्स लिखनी है. तो एटलीस्ट आपके पास 3 होनी चाहिए. इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं क्योंकि 3 मार्क्स का है. तो आंसर में जो पॉइंट्स हैं वो 3 तो लाजमी होने चाहिए. ठीक है, सर्विसेज के बाकी जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से भी और भी इसके अंदर लिख सकते हैं. अब लिस्ट ऑफ सम एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज. क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, गूगल ड्राइव है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है. ये 3 जो है ये मेन इसके क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के एग्जांपल्स हैं हमारे पास. ठीक है, एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज इज गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम आते हैं तो हमें कहा गया है, डिस्क्राइब सम वेज वी यूज़ AI इन आवर डेली लाइफ. हम अपनी डेली लाइफ में AI को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसके आपने सम वेज देने हैं. क्वेश्चन के मार्क्स 3 हैं, इसलिए 3 से कम वेज नहीं होने चाहिए एटलीस्ट, यानी कि कम से कम आपके पास 3 मार्क्स 3 पॉइंट्स जो हैं वो इसके ज़रूर लिखने हैं. डिस्क्राइब सम वेज वी यूज़ AI इन आर डेली लाइफ. ठीक है, AI के यूजेस आपने लिखने हैं. तो वेज वी यूज़ AI इन आवर डेली लाइफ, सबसे पहला क्या है, वॉइस असिस्टेंट लाइक सिरी और गूगल असिस्टेंट. राइट, सेकंड जो है वो आपके पास है, रिकमेंडेशन ऑन नेटफ्लिक्स और यूट्यूब. देन ईमेल स्पैम फिल्टरिंग. ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, आपके पास ये वो 3 वे हैं जिसके ज़रिए जिस पे हम AI को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. वे में हम इनको यूज़ कर सकते हैं AI को. राइट, AI को यूज़ करने के तरीके हैं ये हमारे इन आर डेली लाइफ. पहला है वॉइस असिस्टेंट लाइक सिरी और गूगल असिस्टेंट, रिकमेंडेशन और नेटफ्लिक्स और यूट्यूब, ईमेल स्पैम फिल्टरिंग. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3. Explain how companies use design thinking to create products that help people. कंपनीज कैसे डिज़ाइन करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को जो लोगों की हेल्प के लिए हो, यानी कि उनकी सोच के मुताबिक हो. राइट, कंपनीज यूज़ डिज़ाइन थिंकिंग टू अंडरस्टैंड यूजर्स प्रॉब्लम.
पहले तो पता होता है कि क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, तो कंपनी वैसा ही डिज़ाइन करेगी। तो कंपनी यूज डिज़ाइन थिंकिंग टू अंडरस्टैंड यूजर्स प्रॉब्लम, ब्रेनस्टॉर्म क्रिएटिव सॉल्यूशन, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्म creative solutions, build prototypes, and then test them with real users and improve until the product truly help people. यानी कि हम जो कंपनीज हैं वो डिज़ाइन थिंकिंग करती हैं टू अंडरस्टैंड यूजर्स प्रॉब्लम, ब्रेनस्टॉर्म क्रिएटिव सॉल्यूशन, build prototypes, test them with real user, and improve until the product truly helps people. Right? ये आपके पास थे explain how companies use design thinking to create product that help people. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 का 4th पार्ट, और इसमें आपसे पूछा है कि नेम 3 कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब 3 जो कॉमन लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग की वो कौन कौन सी हैं। तो आपने इसमें 3 ही लिखनी है, 3 मार्क्स का है, 3 लैंग्वेजेस पूछा है, 3 लिखें, 3 से ज़्यादा भी लिख देंगे तो इट्स ओके, बट आपको 3 लैंग्वेजेस एक मेंशन कर दिया गया है कि कितनी आपने इसके अंदर लिखनी है। 3 कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? स्क्रैच है जिसको विजुअल भी कहते हैं, ठीक है, पाइथन है और जावा है। ये आपके पास 3 मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रैच, ठीक है, ये आपके पास विजुअल होती है, पाइथन है और जावा है। ये आपके पास 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि मेन 3 लैंग्वेजेस हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 5। पार्ट 5 में आपसे पूछा गया है कि डिस्क्राइब द रूल्स टू स्टे सेफ वाइल यूजिंग द इंटरनेट। आपको पता है कि इंटरनेट जितना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है उतना ज़्यादा वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है अगर आप सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते, ठीक है। क्यों? जब आप सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते इट्स मीन कि यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ यूजिंग इंटरनेट्स। तो इसके लिए आपने ये लिखना है कि कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जिसको हमें मस्ट जो है वो उनका ख्याल रखना चाहिए व्हेन वी आर यूजिंग द इंटरनेट। तो सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। अब जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसके अंदर आप को से पूछा जाता है आपका गूगल का और पासवर्ड और कोड और ये सारा डालने को कहा जाता है। कई दफ़ा स्कैम हमारे पास होते हैं लिंक्स, और वो हमारी इंफॉर्मेशंस को कैच कर लेते हैं और गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ऐसा पासवर्ड मत यूज़ करें कि थोड़े ही देर के बाद कोई उसको हैक कर ले। डू नॉट ओपन ईमेल्स और लिंक्स फ्रॉम अननोन पीपल। अननोन पीपल आपको जो भी लिंक्स भेजें या कोई ईमेल्स आए ऐसी जो कि हार्मफुल लग रहा है आपको कि ये जो है वो अननोन तरीके से आई गई हैं, तो आ गई हैं आपके उसमें ईमेल बॉक्स में, तो आप उन लिंक्स को मत खोलें। 6 क्वेश्चन है, राइट डाउन स्टेप्स टू अप्लाई फिल्टर्स इन गूगल ड्राइव टू फाइंड फाइल्स ईजीली। कैसे आप फ़िल्टर को यूज़ करके अपने ड्राइव में से फाइल्स को ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी जो आपकी रिक्वायर्ड फाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है, राइट। स्टेप टू अप्लाई फ़िल्टर्स इन गूगल ड्राइव आर, क्या क्या है? फर्स्ट, गो टू गूगल ड्राइव। सबसे पहले आपने क्या करना है? गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना है। देन यू हैव टू क्लिक द सर्च बार। अभी पीछे भी हमने पढ़ा है कि सर्च बार किसके लिए होता है? फाइंड आउट करने के लिए फाइल्स के हमारे पास क्या है, कहाँ पे है कोई चीज़, ठीक है, कोई भी सर्च करने के लिए। क्लिक द सर्च बार, देन क्लिक द सर्च ऑप्शन आइकन, ठीक है, देन चूज फिल्टर लाइक फाइल टाइप, ओनर और डेट, देन प्रेस एंटर टू सी फिल्टर्ड रिजल्ट। एंटर करेंगे, फिल्टर्ड रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा और जो फाइल आपको चाहिए आप उसको ओपन कर लेंगे, राइट। दीज वर द स्टेप
which you apply filters in Google Drive to find the files easily. Question number 4 का 7th part. एक्सप्लेन द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का यूज़ बताना है, रोल बताना है कि रोल क्या है उसका, और कहाँ कहाँ पे। रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब और सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये दो आपको मेन आपको दे दिए गए हैं फील्ड जिसके ऊपर आपने बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है। रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, उसमें क्या है, एआई ट्रैक्स व्हाट यू वॉच एंड सजेस्ट सिमिलर वीडियो यू माइट लाइक। एक दफ़ा आप सर्च करते हैं अपने पसंद की कोई वीडियो, उसको देखते हैं, उसको बंद कर देते हैं, लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा यूट्यूब को ऑन करते हैं तो जो आपने पहले सर्च किया होता है, जो वीडियो देखी होती है, वैसी ही वीडियोस आपको सामने आ जाती है। तो ये किसकी वजह से है? एआई की वजह से। सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए आपको पूछा गया है कि एआई कैसे यूज़ होता है। एआई प्रोसेस डाटा फ्रॉम कैमरास एंड स्कैनर्स सेंसर्स टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड ड्राइव सेफली। ये आपके पास दोनों जो पार्ट्स हैं उनके आंसर आ गए। नेक्स्ट 8 पार्ट है, और 8 पार्ट में आपसे कहा गया है डिस्क्राइब द सेंट्रल थीम एंड एसोसिएशन इन माइंड मैप। ठीक है, सेंट्रल थीम एंड एसोसिएशन इन माइंड मैप। क्वेश्चन में हमेशा याद रखा करें कि क्वेश्चन कितने पार्ट पे कंसिस्ट कर रहा है। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको दो दो तीन तीन चीज़ें पूछी होती हैं और आप लोग एक चीज़ लिखते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपने पूरा आंसर उसको करना है, और आंसर कैसे करना है ये आपको साथ साथ आपको ये फाइंड आउट होना चाहिए। ये 1.5 का एक पार्ट है और 1.5 का दूसरा है। सेंट्रल थीम का 1.5 है और एसोसिएशन का भी 1.5 है। तो इसलिए ये आपके पास 3 नंबर तब बनेंगे जब आप इन दोनों का आंसर लिखेंगे, राइट। तो सेंट्रल थीम है द मेन आइडिया इन द मिडल। एग्जाम्पल क्या है? हेल्दी फूड। और एसोसिएशंस में क्या है? रिलेटेड आइडियाज, ब्रांचिंग ब्रांचिंग आउट। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेनिफिट्स वगैरह, राइट। ओके जी, सेक्शन सी। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ कंसेप्चुअल एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसको आपने बहुत ही ध्यान से करना है, और 5 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। 3 पार्ट्स आपने क्वेश्चन जो है वो आपने इसमें से अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें भी आपके पास एक ही क्वेश्चन में 2-3 बातें पूछी जाती हैं जो आपके पास सेक्शन सी होता है, तो उसको भी गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब फिशिंग एंड साइबर बुलिंग एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स यू कैन टेक टू स्टे सेफ वाइल यूजिंग द इंटरनेट। ये पहले भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। फिशिंग एंड साइबर बुलिंग एंड स्टेइंग सेफ। पहला क्या है? फिशिंग इज when someone tricks you into giving personal informations like password by pretending to be a trusted person or company, often via fake emails or websites. Cyberbullying is using the internet to send mean messages, spread rumors, or hurt someone repeatedly. सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? कीप पासवर्ड प्राइवेट, थिंक बिफोर यू क्लिक ऑन लिंक्स और डाउनलोड फाइल्स, ब्लॉक एंड रिपोर्ट पीपल हु बुली ऑनलाइन, टेल अ ट्रस्टेड एडल्ट इफ समथिंग फील रॉन्ग, यूज़ प्राइवेसी सेटिंग ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, ये मस्ट आपको कर लेनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में भी, और वैसे भी जब भी आप इंटरनेट से इस्तेमाल करें तो ये आप इनको सेफ्टी मेजर्स को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखें ये कितना लॉन्ग क्वेश्चन था ना, उसी तरह आंसर करना है। क्रिएट फ्लो चार्ट टू इलिस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, अब कैसे होगा? पहले आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप कलेक्ट डाटा करेंगे, इमेज, टेक्स्ट एक्सेट्रा, प्रिपेयर डाटा जिसमें क्लीन और ऑर्गेनाइज होगा, चूज़ अ मॉडल, देन ट्रेन मॉडल विद डाटा, फिर टेस्ट मॉडल एक्यूरेसी, फिर इफ़ एक्यूरेसी इज़ लो इम्प्रूव मॉडल और ऐड मोर डाटा, इफ़ एक्यूरेसी इज़ हाई डेवलप मॉडल एंड देन एंड। यानी कि आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है। अब उसको आप स्टेप वाइज पहले अपने माइंड में बनाएंगे, जिस तरह के आपकी स्क्रीन में आ रहा है कि आपके पास पहला क्या है? स्टार्ट है। ठीक है, आपने स्टार्ट करना है फ्लो चार्ट को।
फिर क्या है, कलेक्ट डाटा, जिसके बारे में कर रहे हैं उसके बारे में आपने इमेजेस लेने हैं, टेक्स्ट लेना है, सब कुछ इकट्ठा करना है। प्रिपेयर डाटा, फिर उस डाटा को प्रिपेयर करें, यानी कि उसको ऑर्गेनाइज करें, उसमें जो आपके पास फालतू चीज़ें हैं उसको निकाल दें। चूज़ मॉडल, फिर आप उनमें से एक मॉडल इस्तेमाल को चूज़ कर लें। ट्रेन मॉडल विद डाटा, अब डाटा के साथ उस मॉडल को रीफ्रेम करें। टेस्ट मॉडल एक्यूरेसी, ठीक है, फिर मॉडल की एक्यूरेसी की कितना सही है कितना गलत है। इफ़ एक्यूरेसी इज़ लो, यानी कि आप समझते हैं कि ये एक्यूरेसी तो इसके साथ नहीं मैच हो रही, इम्प्रूव मॉडल एंड ऐड मोर डाटा, ठीक है। देन इफ़ एक्यूरेसी इज़ हाई, डेवलप मॉडल एंड, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट बन गया उसी का, उसी क्वेश्चन का ये आंसर है। स्टार्ट, कलेक्ट डाटा, प्रिपेयर डाटा, ट्रेन मॉडल, टेस्ट मॉडल, इम्प्रूव मॉडल एंड एंड। ये आपके पास फ्लो चार्ट बन गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आप इसका फ्लो चार्ट बनाएं और डिज़ाइन करें फ्लो चार्ट। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। फ्लो चार्ट आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। आप इसको वर्टिकली भी बना सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, जिस तरह मर्जी चाहे बना लें। फ्लो चार्ट जो है वो आपको बनाना इसी ही तरह होता है, एरोस के साथ, स्टेप टू बाय स्टेप एरोस को लेके हमने आगे चलना होता है। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इन डिटेल। डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या होता है, उसको किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आपने इसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को, राइट, इनकी स्टेटमेंट्स को किस तरह से हम इसको जो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेप ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, इसमें सबसे पहले क्या है, एम्फेसाइज, ठीक है। एम्फेसाइज क्या होता है, अंडरस्टैंड द यूजर्स नीड। फिर है डिफाइन, डिफाइन क्या होता है कि आप क्लियर हों, क्लियर स्टेट द प्रॉब्लम, कि क्या प्रॉब्लम है उसकी डिफाइन आपके माइंड में पूरी उसकी डेफिनेशन हो। इडिएट, यानी ब्रेन स्ट्रॉम करें, पॉसिबल सॉल्यूशंस लिखें। प्रोटोटाइप्स, बिल्ड सिंपल वेरिएंट ऑफ आइडियाज़, छोटे छोटे चंक्स में उस अपने आइडियाज़ को जो है वो डिवाइड कर लें। फिर टेस्ट करें वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, इसको प्रूव करने के लिए टेस्ट करें। ट्राई देम विद यूज़र एंड इम्प्रूव, इस तरह का क्वेश्चन हमने पीछे फ्लो चार्ट में भी पढ़ा है ना, सेम उसी तरह का ही है, लेकिन इसके अंदर थोड़े से स्टेप जो है वो डिफरेंट है। और ये सब क्या है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है जी, स्टेप ऑफ डिज़ाइनिंग थिंकिंग प्रोसेस। आप किस तरह से अपने थिंकिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो आपके पास स्टेप्स हैं। और हर एक के लिए हेडिंग्स लिखा करें। जब आप हेडिंग के साथ क्वेश्चन करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। राइट द स्टेप्स टू ऐड एंड डिलीट कोड ब्लॉक इन स्प्राइट लैब, ठीक है। अब आपने स्टेप्स लिखते हैं कि ऐड और डिलीट कोड ब्लॉक के लिए, ठीक है, और कहाँ पे, इन स्प्राइट लैब में। स्टेप टू ऐड एंड डिलीट कोड ब्लॉक इन स्प्राइट लैब, अब इसमें भी आपके पास दो चीज़ें हैं, ऐड ब्लॉक, डिलीट ब्लॉक। तो आपने ऐड ब्लॉक के भी स्टेप्स लिखने हैं और डिलीट ब्लॉक के भी आपने स्टेप्स लिखने हैं। तो ये दो हेडिंग्स आपके पास होगी, ऐड ब्लॉक एंड डिलीट ब्लॉक। जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को ना अंडरलाइन कर लिया करें कि क्या क्या चीज़ें आपको पूछी गई हैं, ताकि आप सबके आंसर दें। ये ना हो एक का आंसर दें और फिर आप उसको कहें कि इट्स ओके। ऐड ब्लॉक में क्या होगा, ओपन स्प्राइट लैब, गो टू द ब्लॉक पैनल, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग अ ब्लॉक इनटू द वर्क प्लेस स्पेस, देन स्नैप इट टू अदर ब्लॉक। डिलीट में क्या है, डिलीट ब्लॉक में क्लिक द ब्लॉक यू वांट टू रिमूव, ड्रैग इट बैक टू द ब्लॉक पैनल और राइट क्लिक इफ अलाउड एंड सेलेक्ट डिलीट, और फिर आप उसको डिलीट कर दें। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर इज एक्सप्लेन द मेन पार्ट ऑफ द गूगल ड्राइव इंटरफेस एंड हाउ ईच पार्ट हेल्प टू मैनेज द फाइल, ठीक है। अब आपने एक्सप्लेन करना है मेन पार्ट ऑफ द गूगल ड्राइव इंटरफेस,
राइट। फिर साथ में ये भी लिखना है कि हाउ ईच पार्ट हेल्प टू मैनेज द फाइल, कैसे हमें मैनेज करना सिखाता है, ठीक है, ये कैसे हमारी मदद करता है फाइल्स को मैनेज करने के लिए। तो आपके पास है मेन पार्ट्स ऑफ गूगल ड्राइव इंटरफेस एंड हाउ दे हेल्प। पहला है सर्च बार, फाइंड फाइल्स क्विकली, ठीक है, फाइल्स को क्विकली हमें फाइंड करने के लिए सर्च बार में हम लिखते हैं और हमें फाइल मिल जाती है। माई ड्राइव फोल्डर, स्टोर ऑल योर फाइल्स, माई ड्राइव का फोल्डर बना होता है, उसमें अपनी सारी जो फाइल्स हैं उनको स्टोर करें। न्यू बटन, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, फोल्डर, अपलोड्स, ठीक है। फाइल लिस्ट, शो ऑल योर फाइल्स एंड डिटेल, कि आपके पास क्या क्या फाइल्स हैं और कहाँ पे हैं। सेटिंग मेन्यू, चेंज प्रेफरेंसेस, मैनेज स्टोरेज, शेयर्ड विद मी, फाइल अदर हैव शेयर्ड विद मी, ठीक है। अच्छा, ये आपका पेपर था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।